हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों की अभी तक अच्छे से सारी की सारी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले बस ये 5 मिनट मेरी बात अच्छे से सुन लेना। कुछ गलतियां आप करते हो एग्जामिनेशन हॉल में, वो बिल्कुल भी मत करना। जैसा जैसा बोलता हूं वैसी करना, देखना आपका पेपर कितना अच्छा जाएगा। खुशी खुशी आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ जाओगे। अभी आपकी कितनी भी प्रिपरेशन हुई है, 80%, 50%, 90% या पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, लेकिन कल सुबह 8 बजे तक आप जो करना है कर लो। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना। 2 घंटा एटलीस्ट आपको अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, चीजों को सेटल होने देना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में ना दिमाग घूमता चला जाएगा। आई नो आज पूरी रात बैठ के पढ़ने का प्लान है, बट ऐसा मत करना प्लीज। कम से कम 6 घंटे की नींद जरूर ले लेना, अदरवाइज तुम्हारा फिजिकली तुम एक्टिव रहोगे काम करने के लिए, बट तुम्हारा दिमाग रिकॉल नहीं कर पाएगा कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, मेथड्स को। तो वीडियो एंड तक देखना, सारी बातें बताऊंगा। क्लास कल का पेपर कैसे आपको बेहतर बनाएगा। आपको भले ही थोड़ा सा कम आता हो, बट फिर भी आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। सबसे पहली बात, हम लोगों ने रिवीजन, एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइव क्लासेस सब कुछ कर लिया। 2 लाइव क्लासेस और बची है। मैं आप लोगों के लिए लाइव आऊंगा रात को 8 बजे। वॉल्यूम नंबर 3, कैश फ्लो, रेशियो, कंपैरेटिव, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। और कल सुबह भूलना मत प्लीज, अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करना। कल सुबह 5 बजे, मैं कहता हूं 5 बजे के बाद से आप छोड़ देना क्लास पढ़ाई। सुबह 5 बजे लाइव आना। मैं तुम्हें हर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्लास तुम्हें बिफोर एग्जाम देखकर जाना चाहिए, यहीं पे लाइव करवाऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बैठना है, देखना पूरे सिलेबस का रिवीजन, पार्ट 1, पार्ट 2 सबका रिवीजन। क्लास थर्ड बुक सबका रिवीजन में A to Z अच्छे से कराऊंगा कल तुम्हें लाइव। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की क्या क्या गलती करते हो, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ये करना, वैसा क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से करना। इंटरेस्ट लोन, इंटरेस्ट ड्राइंग के केसेस हो गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हर एक चीज क्लास में क्विक रिकैप तुम्हारे दिमाग में अच्छे से क्लास रिकॉल करा दूंगा सुबह 5 बजे, ठीक है। सबसे पहली चीज, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी से डर लग रहा है, ऐसे मैसेजेस बहुत आ रहे हैं। यार डरने वाली कोई बात नहीं है, बी कॉन्फिडेंट, जितना किया है उस हिसाब से। हर बच्चा 100 में से 100 लेके नहीं आने वाला, तो एक्सेप्ट करो मेरे मेहनत कम है, मैं 70 लाऊंगा, 80 लाऊंगा, 60 लाऊंगा, जो भी है। पूरा का पूरा पेपर हमें अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। कई बार एंजाइटी स्ट्रेस में आप पेपर खराब ही करोगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और वो तब पढ़ोगे जब माइंड से बिल्कुल काम रहोगे, चिल रहोगे। अब ध्यान समझो, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए है पार्टनरशिप और कंपनी, पार्ट बी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पार्ट बी के ऑप्शन में आता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। प्लीज इसको कोशिश मत करना अटेम्प्ट करने की। लास्ट तक बच्चे को यही पता नहीं रहता, बच्चे पेपर देके आते हैं सर इसका हमने पूरा छोड़ दिया, इसका अटेम्प्ट नहीं किया। भैया तुम्हें करना ही नहीं है, ऑप्शन में है। मेजोरिटी बच्चे यही करते हैं। अगर आपके स्कूल में ये पढ़ाया गया तो आप ये करना, फिर ये मत करना, डिपेंडिंग अपॉन योर स्कूल, ठीक है। तो तुम्हें पार्टनरशिप में हर हर क्वेश्चन के पीछे घड़ी मत लगाने लग जाना। आपका पूरा पार्टनरशिप का बुक 2 घंटा, सवा 2 घंटा, 2.5 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, हद से हद। पार्टनरशिप वाला, पार्टनरशिप कंपनी वाला फाइनेंशियल 30 से 45 मिनट बहुत है, मतलब 30 मिनट के अंदर भी फाइनेंशियल हो जाएगा। कंपैरेटिव वाले क्वेश्चन को सबसे आखिरी में करना, उसमें बहुत कैलकुलेशन है, छूटेगा तो इतने नंबर नहीं कटेंगे उसमें। कंपैरेटिव वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल लास्ट करना। अब सुनो मेरी बात, पार्ट ए, पार्ट बी, कोई भी पार्ट कहीं से भी शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पार्ट ए शुरू किया तो एक साथ पार्ट ए के क्वेश्चंस रखना, भले ही वो अंदर ऊपर नीचे हो। क्वेश्चन 1, 7, 8, 3, 2, 9, 15, 17 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट बी शुरू करो तो फिर सारे क्वेश्चन आगे पार्ट बी के ही हो। तो आप कोई भी एक पार्ट उठा लेना अपने अकॉर्डिंग, और उसके पीछे से बनाना चालू करना क्वेश्चंस को। लाइक पार्टनरशिप अगर आपने उठाया तो 6-6 नंबर वाले से पहले बनाना चालू करना क्वेश्चन, फिर 1 नंबर वाले तक पहुंचना। पहले 6-6 नंबर वाले कर लेना, बिकॉज 1 नंबर वाले लास्ट में जल्दी में भी हो जाएंगे, बट 6-6 नंबर वाले नहीं हो पाएंगे। आप बोलोगे छोड़ो इसको, फिर कहीं से भी अटेम्प्ट कर सकते हो क्लास। कोशिश करो पहले 6 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, फिर पहुंचो आप 1 नंबर वाले क्वेश्चन पे। अब मेरी बात समझना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, आता हुआ क्वेश्चन कभी छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अटेम्प्ट ही वही करना, कॉपी की शुरुआत में जो क्वेश्चन तुमको अच्छे से आते हैं उनको अटेम्प्ट करना, सो दैट टीचर को लगे कि हाँ शुरू में कॉपी आपकी अच्छी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर से, डिसेंडिंग ऑर्डर से क्लास आप क्वेश्चन कर सकते हो, पीछे से लाइन बाय लाइन। जो क्वेश्चन नहीं है तो उसके लिए पेज छोड़ दो। तुम्हारा जो टीचर है ना चेकर, वो आखिरी पेज तक चेक करेगा, तो तुम्हारा पूरे कॉपी में कहीं भी आंसर होगा तुमको नंबर मिलेगा, डोंट वरी। रफ करना है क्लास तुमको राइट साइड में,
रफ के लिए प्लीज राइट साइड में कर लेना। आप रफ के लिए बार बार पन्ना पीछे मत पलटाना। वर्किंग नोट जरूर लिखना। जर्नल का फॉर्मेट मत भूलना। नरेशन क्लास बिल्कुल मत भूलना। और छोटी मोटी कैलकुलेशन फिंगर टिप्स पे या दिमाग में ही कर लेना। जैसे मान लो 50,000 है, इसको 3 to 1 में बांटना है, या 60,000 है उसको 3 to 1 में बांटना है, 5 3 2 में बांटना है, किसी फिगर को आधा करना है, परसेंटेज निकालना है। ऐसी छोटी मोटी कैलकुलेशन कोशिश करना क्लास की आप अपने आप कर सको। और एसपीसीसी ऐप पे 3 मॉक टेस्ट है, एटलीस्ट एक मॉक जरूर आज रात को जरूर 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 बना लेना, बाकी 2 मॉक देख लेना, उससे काफी आपको क्लास इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो मॉक्स भी जरूर बना के जाना। एक एक सिंगल मिनट एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना बचा कर चलना। प्लीज पानी पीने वॉशरूम में जाना मत, बिल्कुल भी जाते वक्त वॉशरूम से होकर जाना। पानी की बोतल अपने पास रखना, अगर अलाउ करते हैं तो सिप लेते रहना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। मुंडी इधर उधर घुमा के, किसी से पूछ पाछ के, हंसी मजाक करके, इशारेबाजी करके, ये सब चीज छोड़ देना वहां पे। प्लीज बहुत ज्यादा समय किसी भी एक क्वेश्चन पे टिक के मत लेना। अरे यार ये चैप्टर तो पढ़ा था, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्यों नहीं आ रहा, मैं दोबारा बनाता हूँ, दोबारा देखता हूँ, फिर उसे काटता हूँ, दोबारा बनाता हूँ। भैया ऐसा लास्ट में कर लेना। पहले अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो तुम्हें आते हैं, जो तुम्हें मेजॉरिटी आते हैं, वो कर लेना। बिल्कुल भी रीडिंग क्वेश्चन में हरी मत करना। क्लास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अंडरलाइनिंग कर लेना। कुछ गलती होती है तो आप उसे काट सकते हो, काटना गुनाह नहीं है। एक लाइन खींच देना ऐसे या ऐसे खींच देना, ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे काट रहे हो कि आगे पीछे पन्ना ही फट जाए। ये सब कुछ मत करना, आप ऐसे काट के फिर दोबारा लिख देना। कोशिश करना कि शॉर्टकट बहुत ज्यादा ना अपनाओ। करंट असेट को करंट असेट ही लिखो, है ना। तो जो शॉर्टकट अपनाते हो, BD CD तो चलेगा, है ना। कैपिटल में CAP लिख देते हैं हम लोग, तो पूरा लिखा करो कैपिटल। ठीक है, कोशिश करो कि उसको अवॉइड कर सको। मैक्सिमम स्टेप्स को कवर करो, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। और प्लीज कॉपी को डेकोरेशन मत करो, सीधा सीधा लाइन की। लाइन थोड़ी टेढ़ी भी हो जाती तो नंबर नहीं कटते उसके। लाइन सिर्फ सेग्रीगेशन के लिए हम लोग बनाते हैं, तो वो टेढ़ी होगी तो नंबर नहीं कटेंगे। डेबिट क्रेडिट प्रॉपर प्रॉपर लिखो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिखो, ऊपर कंपनी का नाम लिखो, ईयर एंड है तो ईयर एंड लिखो, है ना। ये सारी चीजें क्लास आप ध्यान रखना। अब लास्ट जो चीज है इसके अंदर, सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। शुरू की जो 15 मिनट है वो गेम चेंजर है। स्टार्टिंग की जो 15 मिनट, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सबसे पहले क्वेश्चन में ना उन क्वेश्चन को पढ़ना जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो देखते ही आंसर जिसका लगाने वाला क्वेश्चन है, ये कितना परसेंट है, या फिर कौन सा एसेंशियल कंडीशन है पार्टनरशिप का। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन जो होते हैं ना क्लास, डिबेंचर्स का आ सकता है, डिसोल्यूशन का आ सकता है, क्वेश्चन को पढ़ना। और अगर आप श्योर हो ना, तो क्वेश्चन में क्लास निशान लगा देना, एक डॉट लगा देना, इसका ये आंसर है। तभी जब आप श्योर हो, ठीक है, तो यानी कि आपको एक निशान जरूर लगा देना है, ताकि आप बाद में उस क्वेश्चन को पढ़ो ना, उस क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करो कि हाँ जी ये तो हो गया मेरे। अगर आपको पूरे पेपर में 4-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो भी खुश नसीब समझना, आपको 10 मिनट फालतू मिल गए, क्योंकि आपने रीडिंग टाइम में ही 3 घंटे से अलग आपने क्लास 10, 11, 12 मिनट अपने फालतू बचा लिए। पेपर छूटेगा उसका जिसकी कैलकुलेशन खराब हो और उसे पूरा पेपर आता हो, बिकॉज आता हुआ क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए किसी भी बच्चे का। ठीक है, दूसरी चीज, फिर तुम क्या करोगे, ऑप्शंस। 5 मिनट मान लो इसमें लग गया, उसके बाद या फिर 10 मिनट लग गया इसमें, फिर 5 मिनट में ऑप्शंस देखना कि यार ऑप्शंस कौन कौन से हैं। अच्छा 2 ऑप्शन है शेयर्स का, मैं कौन सा क्वेश्चन करूंगा जिसमें कम समय लगेगा, जो बहुत परफेक्ट हो, ये सही है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना हर एक उसके अंदर, जहां 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर में जहां भी है। समझ रहे हो बात को। और 10:30 में क्लास फिर आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, तो पार्ट ए पार्ट बी जहां से मन बना लेना पहले ही कि मैं कहां से शुरू करूंगा, कहां पे एंड करूंगा। समझ रहे हो बात को। बीच में कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर आ जाता है, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो तुमने नहीं देखा, वैसे तो जो मैंने पढ़ाया सारा उसमें से ही आएगा, या कोई एक पॉइंट ऐसा आ गया जो तुमने नहीं देखा, तो यार घबराना मत, बिल्कुल वहां पे मोरल डाउन करके पूरा पेपर मत खराब कर देना। कॉन्फिडेंट है, ठीक है ये पॉइंट नहीं आ रहा, मैं आगे करूंगा मैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है क्लास। 6 घंटे रात को आपने सोना है, सुबह क्लास 8 बजे तक पढ़ो। 2 घंटा क्लास बिल्कुल मगअप मत करना एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, 2 घंटा बिल्कुल रेस्ट लो। पेपर आसान होगा, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपकी मेहनत रंग लाए। जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलो तो खुशियां आपके चेहरे पे दिखे। जैसे ही क्लास पेपर खत्म होगा, प्लीज आके मेरे को तो कुछ मत पूछना, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, मैं सीधे तुम आओगे, मैं तुम्हारी स्ट्रेटेजी रेडी करके रखूंगा क्लास, और वो स्ट्रेटेजी होगी बिजनेस स्टडीज की। छुट्टियां और भी कम है, चैलेंजेस और बड़े हैं, बहुत कुछ करना है। पूरा सिलेबस मैं तुम्हें रिवाइज कराऊंगा, रिकॉर्डेड में भी और लाइव में भी, हर एक चीज बिजनेस स्टडीज का। तुम अकाउंट दे के आ जाओ, अकाउंट्स में आपने देखा ही कितनी मेहनत करी। BST में क्लास और मेहनत करेंगे, चाहे वो CBSE 3 दिन छुट्टी दे 2 दिन की, पर हमें जितना करना है हम तो करेंगे ही, और उसमें मुझे आपके सपोर्ट की सहायता की जरूरत होगी। फिर तो क्लास फ्री हो, आप एक हफ्ता एंजॉय करो, फिर CUET में भी मैं आपका साथ दूंगा, पूरी CUET की प्रिपरेशन कराऊंगा, जब तक मेरे में जान है मैं आपका साथ देता रहूंगा। तो फाइनली क्लास आप सबको ऑल द बेस्ट। जाओ अपना पेपर क्लास कल अच्छे से फोड़ के आओ, सुबह लाइव जरूर आना मेरे साथ, पूरा रिवीजन कराऊंगा। और बाकी सिर्फ इतना कहूंगा
कि अगर तुम्हारा पेपर बिगड़ा तो वो एक ही जगह से बिगड़ेगा, आपका मोरल डाउन होगा, डिमोटिवेशन मन में आएगा, खुद को इंफीरियर फील करोगे तो बिगड़ेगा। तो खुद पे भरोसा रखना, माँ बाप का आशीर्वाद लेके चीनी दही खा के आराम से सुबह जाना, बोलना भाई मैंने बहुत पढ़ लिया, मैं पेपर कॉन्फिडेंटली सारा का सारा अटेम्प्ट करूंगा, सबसे पहले जो मुझे बहुत अच्छे से आता है, फिर उसके बाद जो थोड़ा सा कम आता है वो भी अटेम्प्ट करूंगा, बाकी हर स्टेप कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करूंगा। एमसीक्यू में मुझे लग रहा है कि नहीं आता तो ऑप्शन वाला और वो दोनों अटेम्प्ट कर लूंगा मैं। आंसर सीधा लिखना है आपको, ए 70,000, बी 40,000, सी 6%, कोई सॉल्व नहीं, कोई डिटेल नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा आंसर लिखना है। इस तरीके से कुछ ही बात भूलना है एग्जामिनेशन में, बाकी कॉन्सेप्ट रिवीजन कल सुबह करेंगे। मेरी तरफ से अगेन क्लास ऑल द बेस्ट, आप सबका पेपर भगवान अच्छा ही निकालेगा, ठीक है। मिलते हैं क्लास कल पेपर के बाद, बताना मुझे पेपर आपका कैसा गया, मैं वेट करूंगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। रात को 8 बजे मिलते हैं, फिर सुबह मिलते हैं क्लास 5 बजे। उठ जाना, क्लास अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबस मैं ही रिवाइज करा के अच्छे से आपको भेजूंगा, ठीक है। अगेन ऑल द बेस्ट, और बस जाओ अच्छे से पेपर दे के आओ, माँ बाप का आशीर्वाद जरूर लेना कल। टेक केयर।